नमस्ते प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 7 राशियों की तुलना में साथियों एक्सरसाइज 7.1 के इन बचे हुए 2 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन का पहला और प्रश्नावली का 5वां प्रश्न। चलिए साथियों, 5वां प्रश्न हमें बोल रहा है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद भी यदि 600 रुपए बच जाते हैं। ये चमेली के पास शुरुआत में 100% धन था, तो उसमें से 75% उसने खर्च कर दिया, तो शेष जो धन बचा है वो कुल धन का 25% है और कितना है, 600 रुपए है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरुआत में कितना धन था। तो हमारे पास बचत कितने रुपए की है चमेली की, 600 रुपए की। बहुत बढ़िया बात है। बचत प्रतिशत क्या था, तो साथियों उसके पास कुल 100% धन था, उसमें से उसने 75% खर्च कर दिए, तो 100 में से 75 चला जाएगा तो 25% धन बचा है। अब हम इसको एक एक नियम से करें तो शुरुआत में देखो वो 25 रुपए बचाती है, यदि उसके पास धन 100 रुपए माने हम, तो यदि वह 25 रुपए बचाती है, 25 रुपए बचाती है, यदि उसके पास शुरू में धन कितना हो साथियों, 100 रुपए हो। अब यदि वो 1 रुपए बचाएगी या बचाती है, यदि उसके पास शुरुआत में धन कितना हो, 100 के अंदर भाग दे दो 25 का, मतलब 4 रुपए धन हो। इसी प्रकार यदि वो 600 रुपए बचाती है, तो उसके पास शुरुआत में कितना धन था, तो 1 रुपए वाले को हम लोग 600 से गुणा करवा देंगे, तो ये आपके 100/25 गुणा 600 हो जाएगा साथियों। तो 25 का भाग आपके 100 में चला गया 4 बार, और 4 को जब आपने 600 से गुणा किया तो ये 2000 और 400 रुपए आ गए, जो कि उसके पास शुरुआत में थे। अब इसको यदि आपको लघु विधि से करना है तो लघु विधि से करें, तो मान लो उसके पास शुरुआत में x रुपए थे, उसका वो क्या करती है 25% बचाती है, तो x का 25% है और वो धन कितना है हमारे पास 600 रुपए। तो इसको आप आगे हल करेंगे तो आगे हल ये कुछ इस प्रकार से होगा आपके, x का तो x, गुणा का गुणा, और 25% है तो ये 25, और प्रतिशत हटेगा नीचे 100 लग जाएगा, बराबर में है आपके पास 600। तो 25 का भाग 100 में चला गया 4 बार। अब x के भाग में 4 है, उसको जब आप उधर भेजोगे तो वो 600 के 4 है वो गुणा में चला जाएगा, और ये हो जाएगा 600 गुणा 4। तो इस तरीके से आपके जो शुरुआत में धन था वो 6 चौक 2400 रुपए हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया है। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न। यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, प्रश्न क्या बोल रहा है, 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% विद्यार्थी फुटबॉल पसंद करते हैं, और शेष कितने बच गए भाई, 60 और 30 90 हो गए, तो शेष अन्य जो है वो 10% खेल पसंद करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, पहले ही ज्ञात कर लिया। अब ये ऐसा बोल रहा है यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं, तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की आपको यथार्थ संख्या लानी है। तो इसका जो हल है वो हम लोग कुछ इस प्रकार से करेंगे। पहले जो ये डाटा है वो लिख लें। चलिए, तो यहां 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, तो क्रिकेट पसंद करने वाले अपने 60% हो गए, 30% फुटबॉल पसंद करने वाले हो गए, तो अतः शेष खेल पसंद करने वाले हमारे पास कुल व्यक्ति 100% है साथियों। उसमें से हम लोग क्या करेंगे, पहले 60% निकाल दे में क्रिकेट पसंद करने वाले, तो पीछे बचे 40%। उनमें से भी यदि हम 30% और निकाल दे में अपने फुटबॉल पसंद करने वाले, तो इस तरीके से अपने वहां पीछे बच जाएंगे 10%। तो कहने का मतलब 100 माइनस 60 माइनस 30 है। तो 100 में से आपके 100% में से जब ये 60 और 30 माइनस के 90% निकल जाएंगे, तो पीछे बच जाएगा अपने 10%। तो पीछे शेष खेलों को पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं, 10%। अब देखिए आगे जो प्रश्न का दूसरा भाग है वो हमें बोल रहा है साथियों कि कुल व्यक्ति है वो 50 लाख है। कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति हैं 50 लाख। अब आपको यह बताना है कि प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं। तो यहां लिख ले में क्रिकेट प्रेमी, शॉर्ट में लिख दूं क्रिकेट प्रेमी या क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्ति वो कितने हैं, वो आपके 50 लाख के 50 लाख के कितने हैं, 60% हैं। जब आप इसको हल करोगे तो 50 लाख का तो आपके 50 लाख ही रहेगा साथियों, के या का की जगह गुणा लगा देंगे, और 60 का 60 और प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा। तो 50 का भाग 100 में चला गया 2 बार, और 2 का भाग 60 में चला जाएगा 30 बार। तो इस तरीके से केवल क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्ति हैं वो आपके 30 लाख हैं। चलिए इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे आगे फुटबॉल को पसंद करने वाले। तो आपके जो फुटबॉल प्रेमी हैं, फुटबॉल प्रेमी या फुटबॉल को पसंद करने वाले लोग, फुटबॉल प्रेमी,
जो फुटबॉल प्रेमी है वो आपके 50 लाख के, किसके 50 लाख के आपके 30% है साथियों। तो यह हमने लिख लिया 50 लाख का 30%। अब इसको हल करोगे तो 50 लाख का तो 50 लाख, और के या का की जगह अपन कर देते हैं गुणा, और 30 का 30 और प्रतिशत हटेगा तब 100। तो इस तरीके से 50 का भाग 100 में चला गया 2 बार, और 2 का भाग 30 में चला गया 15 बार। तो इस तरीके से ये जो आपके फुटबॉल प्रेमी है वो हो गए 15 लाख। अब 30 लाख तो आपके क्रिकेट प्रेमी हैं और 15 लाख आपके फुटबॉल प्रेमी हैं, तो बाकी के बचे हैं 50 में से 30 और 15 45 जोड़ के घटेंगे तो 5 लाख है वो अन्य खेलों को पसंद करने वाले हो जाएंगे। तो उनको भी चलो फॉर्मेट के अंदर निकाल लेवें, तो वो हो जाएंगे आपके अन्य खेल प्रेमी। अन्य खेल प्रेमी, तो अन्य जो खेल प्रेमी है वो आपके है 50 लाख के 50 लाख के पीछे बचे हैं साथियों अपने 10%। तो 50 लाख के 10%। तो जैसे ही आप 50 लाख के 10% निकालेंगे तो ये तो 50 और के या का की जगह गुणा और 10 का 10 और प्रतिशत हटेगा तो नीचे लग जाएंगे 100 साथियों। 50 का भाग 100 में चला जाएगा 2 बार, और 2 का भाग 10 में चला गया आपके 5 बार। तो इस तरीके से वो अपने 5 लाख व्यक्ति हो गए। तो कुल कितने हुए? 30 लाख क्रिकेट पसंद करने वाले, 15 लाख फुटबॉल पसंद करने वाले, और 5 लाख आपके अन्य खेलों को पसंद करने वाले। तो पूरे आपके 50 लाख आदमी हो गए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथियों।